हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी हाल ही में पूछे गए सवाल। और यह जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्लास को एवरीडे देखें और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे काम करने में ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तो कौन सा है दोस्तों? आप लोग आंसर देंगे। ए कस्टम, ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल लॉ? कौन होगा? तो आंसर नंबर सी। कौन होगा दोस्तों? आंसर नंबर सी, संविधान होगा। ठीक है, आंसर नंबर सी संविधान होगा। ठीक है, हमारा जो संविधान है वह कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान हमारा बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, परंतु हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, यह जो है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो उत्तर आप लोग क्या देंगे? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और हमारा संविधान कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर नंबर डी, बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और चेयरपर्सन किसे बनाया गया था? जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे। चेयरपर्सन किसे बनाया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब को चेयरपर्सन बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा का चेयरपर्सन किसे बनाया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब को संविधान सभा का चेयरपर्सन बनाया गया था। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर की संख्या कितनी थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग। 389। इसमें टोटल मेंबर की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है, और इसमें फीमेल की संख्या कितनी थी? जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीमेल की टोटल संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, यानी कि 389 मेंबर टोटल शामिल थे। ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था उसमें से फीमेल की संख्या टोटल कितना थे? 15 थे। ठीक है, और जब संविधान बन रहा था उसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब को बनाया गया था। ठीक है, और सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, यह है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। 9 दिसंबर 1949 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1949 की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसको अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पररी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो एस.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में टोटल मेंबर की संख्या कितनी थी? 389, जो कि अभी आप लोगों को मैं बताया। और इसमें फीमेल की टोटल संख्या कितनी थी? तो 15। फीमेल की टोटल संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना का मूल हिस्सा नहीं था? कौन सा शब्द इसमें से नहीं था? तो जल्दी से आप सभी उत्तर देंगे। जल्दी दें। आंसर नंबर सी, सेकुलर हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, यह जो सेकुलर शब्द है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, बाकी शब्द है डेमोक्रेटिक है, ठीक है, रिपब्लिक है और सॉवरेन है। ठीक है, यह जो सेकुलर जो है, ठीक है, हमारा संविधान के कब में हमारे संविधान में कब जुड़ा था? तो 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा था। कब जुड़ा था?
42वें संविधान संशोधन में जुड़ा था। ठीक है, इस पर टोटल कितना शब्द जुड़ा था? तो 3 शब्द जुड़ा था। कितना शब्द जुड़ा था? 3 शब्द जुड़ा था। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और जो पिरामल की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पिरामल की भाषा कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो देश का संविधान है, ठीक है, उसकी प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर आप लोग देंगे यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा कौन सी देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में इन चारों में से कौन सी शब्द नहीं थी जब बना था? ठीक है, तो कौन सा नहीं था? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। यह बाद में जुड़ा था। कब जुड़ा था? 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा था। ठीक है, इस पर टोटल भाषा की संख्या यानी इस वक्त टोटल 3 शब्दों जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महान कार्य का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? किस कार्य का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? जल्दी से आप सभी उत्तर देंगे। आंसर नंबर बी। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, यह महान कार्य किया गया है। ठीक है, क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता किया गया है। ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? कौन सा नहीं है? जल्दी से आप सभी उत्तर देंगे। जल्दी से दें। आंसर नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? नॉन कमिटेड टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, यह राजनीतिक दर्शन नहीं था। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं था। कौन नहीं था? तो आंसर नंबर डी नहीं था। ठीक है, बाकी सभी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, जल्दी से आप सभी को उत्तर देना है। सेक्युलर हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है सेक्युलर को। ठीक है, रिपब्लिक को उल्लेख किया गया है, सोशलिस्ट को उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी को उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, हमारा जो देश है वह फेडरल नहीं है। हमारा देश फेडरल नहीं है। ठीक है, हमारा देश कैसा है? तो यूनिटरी है। हमारा देश कैसा है? यूनिटरी है। ठीक है, यानी कि क्वासी जुडिशियल है। हमारा जो देश है वो कैसा है? क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, कैसा है? क्वासी जुडिशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था। अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, आप सभी को उत्तर देना है। कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी से आप सभी उत्तर देंगे। कौन लिखे थे अंग्रेजी में? आंसर नंबर बी। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, कौन लिखा था इंग्लिश में हमारे संविधान को? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य मसौदाकार था? कौन था? जल्दी से आप सभी उत्तर देंगे। आंसर नंबर सी, एस एन मुखर्जी थे। कौन थे? एस एन मुखर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में राज्य की संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जल्दी से आप सभी को उत्तर देना है। जल्दी से आप सभी देखें, पढ़ें जल्दी से। क्या होगा उत्तर? आंसर नंबर बी। क्या होगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, भारतीय संघ संप्रभु इकाइयों द्वारा इसमें शामिल होने की समझौता का परिणाम था। यह कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण सुलेख शैली में लिखा था? कौन लिखा था हिंदी में? जल्दी से आप सभी को उत्तर देना है। आंसर नंबर सी, कौन लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, और इंग्लिश में कौन लिखे थे? तो प्रेम बिहारी नारायण ये नारायण रायजादा। ठीक है,
यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर इंग्लिश में पूछेगा कि कौन लिखा था तो आप लोग उत्तर देंगे प्रेम बिहारी नारायण राजदा, ठीक है। अगर हिंदी में पूछेगा कि कौन लिखा था तो बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग काफी हद तक फिल इन द ब्लैंक्स अधिनियम में लिया गया है। जल्दी से उत्तर देंगे, कौन सा होगा? आंसर नंबर बी 1935। कौन सा होगा? आंसर नंबर बी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भारत के संविधान को? जल्दी से उत्तर देना है आप सभी को। कब अपनाया गया था? आंसर नंबर बी 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। यानी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया है? जल्दी से उत्तर दें। क्या होगा? आंसर नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? आंसर नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आंसर नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की एक फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली है। जल्दी से उत्तर दें। आंसर नंबर बी पार्लियामेंट्री, ठीक है, संसदीय होगा, ठीक है। कौन होगा? संसदीय, पार्लियामेंट्री, ठीक है। और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें कौन कौन से शामिल है? तो लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और प्रेसिडेंट शामिल है। कौन शामिल है? प्रेसिडेंट शामिल है, ठीक है। यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल किया गया था? तो लोकसभा को शामिल किया गया है, राज्यसभा को शामिल किया गया और प्रेसिडेंट को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक समारोह फिल इन द ब्लैंक्स है। कौन होगा आंसर? जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे। आंसर नंबर ए, ठीक है, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है। यह क्या होता है द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी? तो अंतिम मार्च होता है, ठीक है, अंतिम मार्च पास्ट होता है, ठीक है। यानी कि जब हमारा गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट होती है उस वक्त बहुत तरह का मार्च पास्ट कराया जाता है, ठीक है। जब अंतिम मार्च पास्ट कराया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है। और इसका संपन्न कब होता है? जल्दी से आप सभी उत्तर देंगे। इसका संपन्न कब होता है पूरा का पूरा? तो 29 जनवरी को इसका समापन किया जाता है, ठीक है। यह शुरू होता है 26 जनवरी को, ठीक है, और समाप्त कब होता है? तो 29 जनवरी को समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सभी फिल इन द ब्लैंक्स देश जिनके पास संविधान होने की संभावना है, ठीक है, जल्दी से उत्तर देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। जिनके पास संविधान है, ठीक है, जिन देशों के पास संविधान है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, यानी कि भारत के पास क्या है? संविधान है। भारत के पास क्या है? संविधान है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि विश्व फिल इन द ब्लैंक्स देश जिनके पास संविधान होने की संभावना है उसको क्या बोलते हैं? तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनायकवादी सरकार के पास पूर्ण शक्ति होती है तथा कोई विपक्ष नहीं होता, ठीक है, यानी कि एक दलीय तानाशाही। जल्दी से उत्तर देंगे, इनमें से कौन होगा? जल्दी से उत्तर दें। आंसर नंबर, जल्दी से उत्तर दें, ए, ठीक है, बैक कैमरन लेजिस्लेचर, ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल। क्या होगा? द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है।
ये पूछा है, ठीक है। तो जल्दी से आप सब उत्तर देंगे, कौन होगा? डबल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट ऑल इंडिया सर्विस। कौन होगा? जल्दी से उत्तर दें। तो आंसर नंबर सी, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। और यह जो ऑल इंडिया सर्विस है, आर्टिकल नंबर किस में है? तो आर्टिकल 312 में है। ऑल इंडिया सर्विस किस में है? तो आर्टिकल 312 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्थसंघीय बताया है? किसने बताया है? जल्दी से आप सभी को उत्तर देना है। किसने बताया है? एमवी पैली, गैनर मैड्रल, एवी डाइसी या केसी वेयर? किसने बताया है? आंसर नंबर सी, केसी वेयर बताया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का यही। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस प्रकार की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरीडे आएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।